हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रेक्टेंगल के क्वेश्चंस। और रेक्टेंगल की ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने टैट एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो एक रेक्टेंगल जो होती है उसकी आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। और ये भी बता दूं कि पेरीमीटर होता क्या है। देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है जिससे ये रेक्टेंगल बनती है, इस बाउंड्री लाइन को कहते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला है 2 × L+B। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 × 3/4 सेंटीमीटर, देन इट्स लेंथ इज। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की। आपको पेरीमीटर दिया गया है और ब्रेथ भी दी गई है। अब देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है क्या है, 2 × L+B। तो देखिए, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, देखिए 13 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए, आपको पता है जो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो क्या है, 2 × L+B। और कितना दिया गया है, ये 13। अब आपको क्वेश्चन में ब्रेथ भी दी गई है। तो बी देखिए क्या है, 2 × 3/4 सेंटीमीटर। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 + 3 कितना हो गया, 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बी की वैल्यू भी दी गई है और पेरीमीटर की भी दी गई है। आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। अब आपने क्या करना है, ये जो एल है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ये जो वाली ये आपकी इक्वेशन है इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे इक्वल टू में कितना है, 13 है और ये 2 है इनटू में। तो ये 2 अगर आप इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13/2। अब एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13/2 माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो जाएगा बी। अब बी की वैल्यू आपको दी गई है वो क्या है, 11/4। अब आप यहाँ पे b की वैल्यू फिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/2 माइनस 11/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 13 2 ज़ार कितना हो गया, 26 माइनस यहाँ पे 11 कितना आ गया, देखिए 26 माइनस 11 कितना हो गया, यहाँ पे 5 और ये 1, 15/4। एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 15/4 सेंटीमीटर। अब आप आंसर में देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये ब्रेथ की, ठीक है, सॉरी ये लेंथ दी पूछी है। तो जो लेंथ की वैल्यू है वो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो ये जो आपका फ्रैक्शन आया है इसमें, इसको आप मिक्स्ड में चेंज कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 और प्लस 3 15। तो ये मिक्स में कैसे चेंज हो जाएगा, 3 × 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ गई है, 3 × 3/4। अब देखिए, अगर ये मिक्स में चेंज करने नहीं आता है तो इसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x² + 12xy + 27y² एंड इट्स लेंथ इज x + 9y। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में आपको एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का और साथ में लेंथ दी गई है। आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, क्या बताया था मैंने, L × B। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया है क्या है, x² + 12xy + 27y² इक्वल टू में आपको L × B। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे L दी गई है क्या है, x + 9y। तो x, ये L की जगह अगर आप ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2xy + 27y² इक्वल टू x + 9y × B। अब क्या करना है आपको, यहाँ B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका डिवीज़न में आ जाएगा, x + 9y और b की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए
एक्स प्लस 3y, ठीक है, इससे करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 9 3 27, यस। तो यहाँ पे ये अब देखिए ये आपका ऊपर आ गया है और नीचे आपका x प्लस 9y, तो इससे ये कट गया और यहाँ पे आपका आ गया b, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे x प्लस 3y, जो कि आपका ब्रेथ आ गया रेक्टेंगल का। अब देखिए x प्लस 3y, यस, ए ऑप्शन क्या है राइट आंसर। देखिए अगर आप इसमें से x प्लस 3y कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये अंदर क्या बचता है, वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास ये वैल्यू आ गई b की ये। तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गई x प्लस 3y।